So now let's start with chemical coordination in plants. Again, सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर कि 4 घंटे ले जाएगा। मजाक कर रहा हूं भाई, ये 4 से 5 मिनट का चैप्टर है तुम्हारा। सो स्टार्टिंग विद दिस, अब सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को इसके बारे में बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट हार्मोन्स, अब तुम अभी एंडोक्राइन सिस्टम में इंसानों के हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ तुम थोड़े से प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हो, which controls some aspects of the growth of plants such as cell division, cell enlargement and cell differentiation. अब जैसे कि कुछ कुछ डिफरेंट तरीके के फाइटो हार्मोन्स हैं। सबसे पहले उसमें से एक आ जाता है ऑक्सिन्स, ठीक है। सो दिस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इट इज सीक्रेटेड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। और ये जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फिर एक होता है गिबरेलिंस, ठीक है। गिबरेलिंस जो होता है ये एक तरीके से सेल डिफरेंशिएशन को एक तरीके से प्रमोट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स, तो ऑक्सिन्स होने चाहिए उसके लिए। और ये सीड डोरमेंसी को भी ब्रेक कर देता है। देन उसके बाद में दिस आल्सो स्टिमुलेट द इलोंगेशन ऑफ शूट्स। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स होती है ना, अगर उधर पे गिबरेलिंस है तो फिर वो तब उसे इलोंगेटिंग में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में एक आ जाता है साइटोकाइनिन्स। अब साइटोकाइनिन्स मतलब साइटोकाइनेसिस, कुछ तो ऐसा लग रहा है। सो दिस प्रमोट्स द सेल डिवीजन इन प्लांट्स एंड दिस आल्सो डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है एब्सिसिक एसिड, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ पे काम करता है, प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। उसके बाद में क्लोजिंग ऑफ लाइक स्टोमेटा पे भी ये काम करता है। दिस आल्सो प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, क्योंकि ये एजिंग कर रहा है ना एक तरीके से प्लांट की। डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये हमको सारे याद हो गए। अब सबसे पहले तो हम लोग मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि हमको कैसा जो ना लेकर के स्टिमुलस मिल रहा है और कैसे उसकी साइड में जो ना लेकर के ग्रोथ हो रही है। तो एक हो गया फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। अब तुम ये चीज जानते हो कि मतलब जो शूट होता है ना, शूट हमेशा सनलाइट के टुवर्ड्स जो है ग्रो करता है, राइट। सो वो एक तरीके से पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में है, और रूट्स उसके अपोजिट ग्रो कर रही हैं तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में है, ठीक है। उसके बाद में जियोट्रोपिज्म क्या हो गया कि मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा शूट है वो नेगेटिव, क्योंकि भाई ग्रेविटी तो नीचे को आ रही है, तो मतलब शूट उसके ऊपर ऐसे जाके अपोजिट चल रहा है। सो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक एंड शूट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। फिर उसके बाद में एक है थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये थिग्मोट्रोपिज्म क्या है भैया? मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू लाइक स्टिमुली कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो अगर हमने टच किया और उसकी तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज को भी तुम लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। देन उसके बाद में हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो पानी की तरफ, तो ऑब्वियसली शूट थोड़ी पानी की तरफ जा रहा है, रूट जा रहा है, तो रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, और उसके बाद में जो हमारा शूट है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में है, ठीक है। केमोट्रोपिज्म क्या होता है कि मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस, ठीक है। सो व्हेन प्लांट ऑर्गन्स ग्रो अवे फ्रॉम द केमिकल रिस्पॉन्स, तो वो कैसे जा रहा है? नेगेटिव, और उसके आगे लाइक टुवर्ड्स जा रहे हैं तो ये कैसे जा रहे हैं? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल pollen tubes grow towards the sugary substance secreted by the stigma of the flower, ठीक है। उसके बाद में हीलियोट्रोपिज्म क्या है? ये जो है ना लेकर के एक डायगोनल या फिर एक सीजनल मोशन है ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो अगर वो सन की साइड को जा रहे हैं तो पॉजिटिवली हो गए, और उसके बाद में उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गए। एंड इसके साथ साथ दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर।